प्यारे मित्रों, अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम सबके मन में कभी ना कभी यह विचार जरूर आता होगा कि इस दुनिया को किसने बनाया, कौन इस जगत को चला रहा है, आखिर कौन है वह जो सभी जीवों में वास करता है। जब भी ये सारे सवाल हमारे दिल और दिमाग में उत्पन्न होते हैं तो हम बस यही सोचकर रह जाते हैं कि यह सब भगवान ही करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि भगवान कौन है? आज हम इसी विषय को समझने का प्रयास करेंगे। भगवान को लेकर हर धर्म और संस्कृति में अलग अलग मान्यताएं हैं। कई लोग भगवान को उस अनंत शक्ति के रूप में मानते हैं जो इस पूरी सृष्टि को संचालित करती है। भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी माना जाता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान का न तो कोई आरंभ है और न ही कोई अंत। वे अनादि और अनंत हैं। वे स्वयंभू हैं, यानी उन्हें किसी ने बनाया नहीं, वे हमेशा से हैं। इस सवाल का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस दृष्टिकोण से इसे देख रहे हैं, धार्मिक, दार्शनिक या वैज्ञानिक। धर्म और आध्यात्म में इसे जानने के लिए अक्सर ध्यान, भक्ति और आत्मचिंतन का सहारा लिया जाता है। भगवान का अर्थ क्या है? भगवान शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ है जो भग यानी सौभाग्य, ऐश्वर्य, धर्म, यश, वैराग्य और ज्ञान का स्रोत है। भगवान को ब्रह्मांड का निर्माता, पालनकर्ता और संहारक माना गया है। वे सभी जगह उपस्थित हैं जिन्हें सर्वव्यापी कहा जाता है। भगवान कहाँ से आए? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान को किसी ने बनाया नहीं, वे स्वयंभू हैं। वे सृष्टि के आरंभ से भी पहले थे और सृष्टि के समाप्त होने के बाद भी रहेंगे। हिंदू धर्म में ओम को भगवान का प्रतीक माना जाता है जो अनादि और अनंत है। कहा जाता है कि भगवान को महसूस करने के लिए आंखों से देखने की आवश्यकता नहीं होती। उनकी उपस्थिति हर जगह है, प्रकृति, सृष्टि और हर जीव के भीतर। भक्ति, ध्यान और सेवा के माध्यम से भगवान का अनुभव किया जा सकता है। विभिन्न धर्मों में भगवान का स्वरूप, हिंदू धर्म में भगवान के कई रूप हैं, जैसे ब्रह्मा, सृष्टि के निर्माता, विष्णु, पालनकर्ता और शिव, संहारक। इस्लाम में अल्लाह को एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है जो सबका पालनहार है। ईसाई धर्म में गॉड को प्रेम और करुणा का प्रतीक माना जाता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भगवान को आंतरिक चेतना और आत्मज्ञान से जोड़ा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विज्ञान भगवान की उपस्थिति पर सवाल उठाता है और इसे ऊर्जा या प्राकृतिक नियमों के रूप में देखता है। वैज्ञानिक दृष्टि से ब्रह्मांड की रचना के पीछे एक अनजानी शक्ति हो सकती है, लेकिन इसे भगवान के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। अंततः भगवान के अस्तित्व को समझने का तरीका हर व्यक्ति के विश्वास और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। कुछ उन्हें परम सत्य मानते हैं तो कुछ उन्हें अपने भीतर खोजने का प्रयास करते हैं। इस दुनिया में यदि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो लोग आपको इंजीनियर कहते हैं, और यदि आप किसी रोगी का निदान, संरक्षण और उपचार करते हैं तो लोग आपको डॉक्टर कहते हैं। क्या ऐसा नहीं है? इसी तरह एक, जिनके क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष नष्ट हो गए वो दाबाई हैं, जिसे अपने देह से कोई राग नहीं है, जिनके भीतर भगवान के गुण पूरी तरह से प्रकट हो गए हैं, जिसने भगवान की स्थिति प्राप्त कर ली है। लोग ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं। हालांकि हमारी सही समझ के लिए भगवान कृष्ण, भगवान महावीर, भगवान राम ने बहुत ही स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया है कि जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं वह भगवान नहीं है। जिसको आप भगवान के रूप में संदर्भित करते हैं वह नश्वर है। भगवान ये शरीर बिल्कुल नहीं है। शरीर केवल बाहरी पैकिंग है जो अस्थायी है और एक दिन नष्ट हो जाता है। वह जो भीतर है, जो शाश्वत तत्व के रूप में रहते हैं, वह परमात्मा है जिसे हम भगवान कहते हैं। आत्मा प्रत्येक जीव मात्र में एक शाश्वत तत्व है। शुद्ध आत्मा वही भगवान है। भगवान महावीर, भगवान राम, भगवान कृष्ण और ज्ञानी पुरुष के भीतर का भगवान जागृत है। उनके नश्वर देह में उन्होंने अविनाशी भगवान को देखा, जाना और अनुभव किया। इसलिए उन्हें ज्ञानी पुरुष कहा जाता है। उन्होंने महसूस किया कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और बाकी सब कुछ सापेक्ष है और किसी न किसी चीज पर आधारित है तथा काल्पनिक है। उन्होंने यह जानकर स्वयं को सभी कष्टों और पीड़ाओं से मुक्त कर लिया कि सभी कष्ट शरीर से संबंधित हैं, न कि स्वयं से। इस आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने नए कर्मों को बांधना बंद कर दिया और यह बताया
कि हम धीरे धीरे अपने पिछले जन्मों के कर्मों को पूरा कर रहे हैं और हमारे सभी कर्मों को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए ही होने चाहिए। हमारा पूरा जीवन हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन बिना यह जाने कि भगवान कौन है। भगवान की पूजा करने के लिए हमें पहले भगवान को जानना चाहिए। भगवान को जानने के लिए हमें सबसे पहले ये पहचानना चाहिए कि वास्तविक भगवान कौन है। वे आत्मज्ञानी, जिन्हें हम बहुत प्यार, विश्वास और श्रद्धा के साथ पूछते हैं, वे हमेशा एक बात पर जोर देते हैं, खुद को जानिए। आत्मा को जानो, भगवान को जानो, अपने कर्मों को समाप्त करके अपने आप को सभी दर्द और पीड़ाओं से मुक्त करे और मोक्ष प्राप्त करे। वे खुद आत्मज्ञान के रास्ते पर चले और लोगों को रास्ता दिखाया, लेकिन तब से लोग उस रास्ते से मुड़ गए। उन्होंने भगवान के नाम पर अलग अलग धर्म और समूह बनाए। केवल जब हमने भगवान को पहचाना है, तब हमें पता चलता है कि भगवान राम केवल मेरे भीतर में ही है। मेरी शुद्ध आत्मा ही असली भगवान राम है। मेरी शुद्ध आत्मा ही भगवान महावीर, भगवान कृष्ण या किसी अन्य भगवान की वास्तविक रूप है जिसे आप प्रतिदिन पूजते हैं। लेकिन हम भगवान को कैसे पहचानते हैं? जब आप ये मानते हैं कि आप जो भी आपका नाम है हो, तो आप अपनी सच्ची पहचान या असली स्वरूप के बारे में अज्ञानता में हैं। इसे एक साधारण जीव के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी पहचान को केवल नाम, शरीर या व्यक्तिगत पहचान तक सीमित समझ रहे हैं, जबकि आपकी असली पहचान इससे कहीं अधिक गहरी या व्यापक हो सकती है। यह विचार आत्मज्ञान और अपनी सच्ची आत्मा या अस्तित्व की खोज की ओर इशारा करता है। जब आपको यह एहसास होता है कि मैं वो नहीं हूं जो मेरा नाम है, या कोई भी नाम और पहचान जो आपने अपनाई है, तब आप ये समझते हैं कि आपकी असली पहचान शुद्ध आत्मा है। आप केवल इस शरीर, नाम या भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं हैं, बल्कि एक दिव्य चेतना या आत्मा है। इस अवस्था में आप भगवान, परम शक्ति, ईश्वर को पहचानते हैं और ये महसूस करते हैं कि आप उसी दिव्यता के अंश हैं। यह वही परम ज्ञान है जिसके माध्यम से व्यक्ति भगवान के समान स्थिति को प्राप्त कर सकता है, यानी वह अपनी आत्मा की अनंत शक्ति और शांति को महसूस करता है। यह अद्वैत वेदांत और अन्य भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं का मूल सिद्धांत है, जिसमें आत्मा और परमात्मा को एक माना गया है। इस दुनिया में केवल एक आत्मज्ञानी ही हमें यह एहसास दिला सकता है कि भगवान कौन है। जैसा कि हम जानते हैं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवान का एहसास कराया। हालांकि ऐसे आत्मज्ञानी से मिलने और उससे यह वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसकी कृपा प्राप्त करना आसान नहीं है। ऐसा करने के लिए जबरदस्त पुण्य कर्म की आवश्यकता होती है, तभी एक वर्तमान आत्मज्ञानी से मिलने की परिस्थितियां एक साथ आती हैं। इसीलिए हालांकि एक आत्मज्ञानी से मिलना बिल्कुल आवश्यक और लाभदायक है, फिर भी यह हमारे जीवन में सबसे कठिन घटनाओं में से एक है। यदि हम भगवान को सही मायने में समझना चाहते हैं और उनकी पूजा वास्तविक रूप से करना चाहते हैं, तो हमें उनकी ओर अपने समर्पण और इच्छा को पूर्ण रूप से व्यक्त करना होगा। इसका एक महत्वपूर्ण तरीका यह है कि हम ऐसे ज्ञानी, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति से मिले जिसने आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान प्राप्त किया हो। ज्ञानी से आत्मज्ञान प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण चरण है। जब हमें आत्मज्ञान मिलता है तो हम भगवान की सच्ची प्रकृति को समझने लगते हैं। इस बोध के बाद हम ज्ञानी भक्त बन जाते हैं, यानी ज्ञान से भरे हुए भक्त। जब हम ज्ञानी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने लगते हैं तो हम सही मायने में भगवान की पूजा करने का तरीका सीखते हैं। यह पूजा बाहरी कर्मकांड से हटकर एक गहरी और सच्ची भक्ति बन जाती है, जो आत्मा और परमात्मा के बीच के वास्तविक संबंध को प्रकट करती है। दोस्तों, आज की इस चर्चा के बाद हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। आगे भी हम इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे, तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।